नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य निकली पूज्य भिक्षु संघ की धम्म यात्रा। भगवान बुद्ध की संघदान कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर पूज्य भिक्षु संघ की धम्म यात्रा पर ध्यान स्थित बुद्ध विहार बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक लखनऊ से पूज्य भिक्षु देवेंद्र भिक्षु ज्ञानलोक एवं भंते दीपांकर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें लगभग 200 बौद्ध भिक्षु व हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी बुद्ध नमामि धम्म नमामि संघ नमामि का जय घोष करते हुए चल रहे थे। धम्म यात्रा का आकर्षण भगवान बुद्ध को रथ, जिस पर 10 फुट की प्रतिमा जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने ध्यान प्राप्त किया था, सभी उनके दर्शन कर रहे थे। यात्रा के पूर्व भिक्षु संघ को भोजन दान सभी उपासक उपासिकाओं ने दिया। यात्रा का समापन बुद्ध स्थली पर हुआ। उसके उपरांत श्याम कुमार द्वारा निर्देशित लघु नाटिका पटाचारा का मंचन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक हरीश चंद्रा ने बताया कि समारोह में आए हुए पूज्य भिक्षु संघ के 200 लोगों को चीवर दान सभी उपासकों द्वारा भेंट किया गया। तदोपरांत पिछले 40 वर्षों से बहुजन समाज के उत्थान में लगे 2 बौद्ध उपासिकाओं प्रभा बौद्ध तथा सरस्वती बौद्ध को मरणोपरांत महोपासिका विशाख सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 3 बौद्ध उपासिकाओं सावित्री सुशीला चौधरी एवं शिव कुमारी को प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद पूज्य भिक्षु महाईश्वरी सम्मान से ओम प्रकाश नारायण दीन MP को मरणोपरांत एवं नंद किशोर सिद्धार्थ संतोष कुमार आनंद इंजीनियर भीमराज जी को सम्मानित किया गया तथा फेयरवे मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसको सह प्रोफेसर विनयशील ने तैयार किया था। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। है विज्ञान का दूसरा क्षेत्र है अंधविश्वासों का और धर्मांधता सांप्रदायिकता जातिवाद अंधविश्वास के ऊपर पलती है। और विज्ञान ज्ञान का जो क्षेत्र है वो दूसरा है, उसमें वैज्ञानिक हैं और उनकी तरफ जो उनके साथ समर्थन में खड़ा रहता है पूरी दुनिया के अंदर, वो अकेला बौद्ध धर्म है जो पूरी तरह से विज्ञान के ऊपर आधारित है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भोजन दान चीवर दान और धम्म यात्रा निकाली गई और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया गया कि हम लोग विज्ञान के साथ हैं, ज्ञान के साथ हैं, शांति के साथ हैं, धम्म के साथ हैं। बुद्ध का संदेश था कि लोग मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ें। जितने भी साइंटिस्ट हुए दुनिया के अंदर, चाहे उनकी सोच सुकरात है उसका नुकसान हुआ, हाइपेशिया उसका नुकसान हुआ, ब्रूनो का नुकसान हुआ, गैलीलियो को तड़पाया गया, जितने भी वैज्ञानिक हुए दुनिया के अंदर उन लोगों का नुकसान किया गया। और इस देश के अंदर भी धर्मांध लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी, विहार तोड़े, सम्राट अशोक के स्तंभ तोड़े और पूरी तरह से जो आक्रामक लोग हैं, जो शांति के दुश्मन हैं, वो लगातार ऐसे कामों में लगे रहते हैं। आज भी पूरे देश के अंदर बहुत सारे बाबा विज्ञान के खिलाफ बोलने वाले हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि पत्थरों में जान आ रही है, कोई ये दावा कर रहा है कि पत्थरों की मूर्तियों का इलाज किया जा रहा है, कोई ये दावा कर रहा है कि हमने पत्थर की मूर्तियों को दाखिला करा दिया स्कूल के अंदर और उनके 100/100 नंबर आए। तो इस तरह की चीज़ें, और ख़ास तौर से जो समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज्ञान से दूर है, विज्ञान से दूर है, वो ताली हो जाता है, खुश रहता है। और जो समझते हैं वो समझने वाले लोग चुप रहते हैं। जबकि इन चीज़ों से जो माहौल बनता है पूरी दुनिया के अंदर, वो माहौल गुलामी वाला बनता है। हमारा देश सैकड़ों साल गुलाम रहा, तो उसकी वजह यही रही कि हमने अपने समय, अपने ऊर्जा, अपने संसाधन विज्ञान के क्षेत्र में नहीं लगाया। बुद्ध को हमने अपनाया नहीं ठीक से। राइस डेविड ने बहुत पहले कहा था कि इस देश के अंदर से अगर बुद्ध की बात को मान लिया गया होता और जाति को ख़त्म कर दिया होता तो एक समतामूलक समाज बनता, जिसका समय, जिसके संसाधन, जिसकी ऊर्जा, ज्ञान और विज्ञान के विकास में लगती और देश बहुत बड़ा होता और देश पूरी तरह से विश्व गुरु की तरह से माना जाता।
और उसको हमने छोड़ करके देश को अंधविश्वासों के सहारे छोड़ दिया और इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। वहीं भारत गुलामी का एहसास करता रहा, विदेशी आए, डच आए, डंडे आए, शक आए, कुषाण आए और बाद में पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और यहाँ पर लोगों का नुकसान भी किया। हालांकि अंग्रेज़ों के आने से काफ़ी चीज़ें ठीक भी हुई, लेकिन फिर भी गुलामी होती है। और बौद्ध धर्म तो सदैव साथ रहा फ्रीडम स्ट्रगल के, और बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल ये है कि लोग अपने जो चेतना है, अपना जो मस्तिष्क है, अपनी मानसिकता है, उसको आज़ाद करें, ये उद्देश्य रहा है। प्रमुख रूप से कौन कौन मतलब लोग आमंत्रित हैं यहाँ पे जो मतलब जिस कार्यक्रम में शामिल हुए? ये जो भिक्षु संघ है इसमें पटना से भी लोग आए हैं, बोधगया से भी आए हैं, लखीमपुर प्रदेश के कई जिलों से लोग सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, ये सब है। और भिक्षु संघ का यही काम है चारिका करना। तो जो बुद्ध का निर्देश था आज के दिन से चारिका, तो ये चारिका भी अभी आपने देखी नहीं, आप देर से आए, ये धर्म यात्रा निकली थी यहाँ से कैसरबाग से होते हुए लालबाग से मुख्य मार्ग से होते हुए डीएम और ये इसीलिए कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम धर्म का हमारा प्रचार हो, लोग जाने तो कि बुद्ध का धर्म क्या है, इसको धर्म बना दिया था। तो धर्म और धर्म में दोनों में अंतर है, तो हमें धर्म और धर्म समझना लेकिन आप भी समझ जाएंगे धर्म और धर्म क्या है, तो शायद आप भी बुद्ध को जानने और मानने। हरिनगर बालागंज से ये कार्यक्रम जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे है और ये वर्षावास के समापन का कार्यक्रम होता है, जिसको हम लोग कठिन तीव्र दान के रूप में मनाते हैं। जब चौमासा जो है वर्षावास 4 महीने का हमारे बुद्ध धर्म में 4 महीने के बाद जो तीव्र दान होता है इसको कठिन तीव्र दान बोलते हैं। और हम लोग परंपरागत आज से बुद्ध के समय से इसका महत्व रहा है और बराबर मनाते भी रहे। बुद्ध के समय से भी बीच में कुछ शरारती तत्वों के वजह से हमारा बहुत पीछे हुआ, लेकिन आज खुशी है कि हमारा बौद्ध धर्म इस तरीके से बढ़ रहा है जो आप सबकी ताकत से बढ़ रहा है। आज बुद्ध जीवन पे नाटक वाला भी अभी चल रहा था, नाटक वाला भी ये दिखाया गया है। एक सेठ की लड़की थी, ये बहुत बड़ी कहानी भी है, इसके साथ बहुत बड़ा दुख का कारण था, क्योंकि इसकी जो है जो शादी इसने अपने आप करनी थी सेठ के यहाँ एक नौकर, इससे सब नाराज थे तो ये भाग गई थी। भाग करके शादी कर ली, गर्भवती हुई, एक बच्चा हुआ। तो अक्सर ये होता है कि एक बच्चे में चलो परिवार नाराज था तो दूसरा बच्चा होने लगा, तो ये हुआ कि हम लोग माता पिता के यहाँ जैसा आज भी होता है कि जब बच्ची गर्भवती होती है तो सोचते हम अपने माँ बाप के पास हैं। तो उसने कहा कि हमें अपने माँ बाप के पास जाना, तो उसने मना कर दिया उसके कि हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सेठ बहुत बड़ा धनी आदमी था और ये नौकर था। तो हुआ क्या कि बहुत जिद करने के बाद जब दूसरा भी बच्चा हो गया जो उसकी गोद में था और एक बच्चा बड़ा हो गया था, तो उसने कहा चलो आप जिद कर रही हो तो चलो चलते हैं। चलते चलते एक रात बीतने लगी और थोड़ा वर्षा का समय था, तो ये हुआ कि कुछ भूस ढूंढ लाओ तो खा लें, जिससे हम लोगों का सर आने का एक वो हो जाए। तो वो भूस ढूंढने गया, उसका हस्बैंड वो वहीं खत्म हुआ। उसके बाद ढूंढती रही, कुछ लोगों ने बताया वहाँ झाड़ियों में पड़ा हुआ है, तो उसको वहाँ दफना करके फिर आगे चले। उसके बाद एक नदी पड़ी, अब नदी में 2-2 बच्चों को ले जाना बड़ी कठिन था, तो उसने एक बच्चे को छोटा जो था वो इधर करके उनको उधर निकलने के प्रयास में लगा। तो सोचा कि इसको यहाँ छोड़ेंगे तो छोटा है, तो क्या किया बड़े वाले
और कहा हम इसको उधर लिटा आते हैं नदी पार करके, और वहाँ लिटा करके और उसको दूसरे बच्चे को लेने आई। तब तक चील जो है वो छोटे वाले बच्चे को, अच्छा, उसके बाद इस बच्चे को जब नदी में लेके चली तो नदी इतनी तेज धारा की थी कि वो भी बच्चा हाथ से छूट गया, तो वो बच्ची अकेले। दुख, ऐसी दुख की गई। एक किसी तरीके से अपने घर गई तो वहाँ पता चला उसके माँ बाप भी खत्म हो गए, कोई संपत्ति नहीं रह गई, वो पागल हो गई। पागल की दशा में घूमती रही, कपड़े शरीर पर नहीं रहे, तो धीरे धीरे बुद्ध के जो कुटिया बुद्ध ने देखा तो उसको जो है अपने ये जीवन जो पहने हैं जी। ये जीवन उठा के उसके बाद उसको समझाया, फिर वो बुद्ध के संग में। तो दे दीजिए एक बार। मैं डॉक्टर बीपी अशोक हूँ, एक्स-IPS अधिकारी हूँ, बौद्ध धर्म पर PhD डीलिट किया। ओके, बारे में बताएं आज का जो कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम आज सुबह से जो है यहाँ पर सब पहले जो भिक्षु संघ को भोजन दान हुआ, भोजन दान के बाद धम यात्रा निकाली गई। धम यात्रा के बाद जो है यहाँ पर एक लघु नाटिका का भी मंचन किया गया स्वामी जी के द्वारा, और उसके बाद जो हमारे 10 सम्मानित व्यक्ति थे उनको जो है सम्मानित किया गया, जिसमें श्रावस्ती जी थी और श्रावस्ती थी, और इसके बाद सुशीला जी थी, शिव कुमारी जी थी और प्रभा बौद्ध जी थी। ऐसे ही कई लोगों को मरणोपरांत और जो जीवित हैं उनको सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से हमने जो 5 मिशनरी लोगों को जो बाबा साहब मिशन में लगातार काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया। तो इसके लिए हम सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त से जिनको नहीं मिला उनको देना। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। सब लोग शांति से बैठिए, सबके पास आएगा। सब लोग शांति से बैठिए, सबके पास आएगा। ये सही दे दिया आपने। और सामने रखिएगा, सभी लोग सामने रखिएगा, सभी लोग सामने रखिएगा, कोई अभी अंदर नहीं रखेगा, सभी लोग सामने रखिएगा। और ले लो और दे दो लोगों को। अच्छा, भीड़ बहुत है ना। अभी एक छोटा सा सम्मान समारोह और होगा। कृपया सभी उपासकों से हमारा अनुरोध है, क्योंकि भोजन की भी व्यवस्था है, और इसी के साथ ही एक अनुरोध और है कि जो लोग दान करना चाहें वो दान भी कर सकते हैं। देखिए काउंटर पर रसीदें हैं और दान पात्र भी रखा है, और जो लोग दान करना चाहें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा होता है, आयोजन होता है, और जो भिक्षु संघ को दान दिया जाता है, ये आप लोगों के सहयोग से ही होता है, और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम सभी अनुरोध करेंगे कि जो लोग दान देना चाहें वो लोग दान भी दे सकते हैं संघ को, और बुद्धं नमामि धम्म यात्रा को के नाम से एक रसीद ले सकते हैं आप दान देकर। हाँ, इधर ही चले जाइए। साहब से हाथ से करवाइएगा। अब मैं बुद्धं नमामि धम्म यात्रा के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फोटो सब दीजिए। दे दिया, सारे महंत को हो गया। हाँ, महंत को लोगों को भी हो गया। चलिए, मंच पर विराजमान तथा कार्यक्रम में विराजमान पूज्य भिक्षु संघ सभी को वंदनामि। आयोजकगण हरीशचंद्रा जी, पूज्य भंते पूर्व में कृपाशंकर सविता जी, आपके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम निश्चित रूप से लोगों के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा देगा। कठिन चीवरदान और भिक्षु लोगों का सम्मान किया जा रहा है कि पूरे देश को एक राह दिखाएगा। आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है। पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों साल से विज्ञान का और अंधविश्वास का संघर्ष चलता रहा है। इस संघर्ष में बहुत से वैज्ञानिक और बहुत से ऐसे लोग जो मानव की चेतना को आज़ाद कराना चाहते थे,
उन्होंने बहुत बड़ा उत्पीड़न झेला। चाहे हम नाम झेलें, नाम शुरू करें सुकरात का, गैलीलियो का, ब्रूनो का, अलेक्जेंड्रा के हाइपेशिया का, और मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन लोगों का, धर्मांध लोगों ने उत्पीड़न किया, किसी को जहर का प्याला पिलाया, किसी को मारा। भारत के अंदर भी जो लोग अंधविश्वास के रास्ते कमाई करते थे, जो लोग विज्ञान के दुश्मन थे, उन्होंने भी भगवान बुद्ध की कहीं नाक तोड़ी, कहीं धोती पहना दी, कहीं सिंदूर लगा दिया, कहीं देवी कहला दिया, कहीं भूत कह दिया। इतना सारा बौद्ध धर्म के साथ अन्याय हुआ। बौद्ध धर्म झेलता रहा। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। आज भी पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध मानसिकता सर्वोपरि है। आज अगर लोकतंत्र की स्थापना हो तो ये बौद्ध धर्म की देन है। लोग आज विज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक इलाज करा रहे हैं, को नुकसान पहुँचाते हैं, प्रज्ञा को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन बिना प्रज्ञा के कुछ नहीं चल रहा पूरी दुनिया में। आज अगर देश के अंदर प्रज्ञा के आधार पर भारतीय संविधान बनाया तो इसकी देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस ज्ञान विज्ञान को है जो बुद्ध के ऊपर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, सम्राट अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया। पूरी दुनिया की वो गलतियाँ जो धर्मों के अंदर थी, जो संविधानों के अंदर थी, उनको निकाल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तरफ संविधान का रास्ता दिखाया और दूसरा पहिया उनके जो सोच था, उसकी रथ का, वो था बुद्ध का रास्ता। और निश्चित रूप से कृपाशंकर जी और हमारे हरीश चंद्र जी और यहाँ जितने बैठे हैं विश्व संघ के लोग हैं, वो लोग पूरे देश को, पूरे समाज को रास्ता दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामि बंदेगम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भैया सर्वदा भावना व्यर्था होन्तु रक्षन्ति देव भवतु सर्वमङ्गलम् सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अब नहीं सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु।